सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसमें इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी लेखन परंपरा है, वो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगर प्रश्न आए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है वो कब से शुरुआत मानी जाती है, तो वो है 19वीं शताब्दी से। वैसे 19वीं शताब्दी से पहले भी अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मिले हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमियां थी। उस वजह से उसे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। जैसे गोकुलनाथ ने लिखा था 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में तो शामिल नहीं है, लेकिन इतिहास की जो परंपरा है या जिसने इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए आधार प्रदान किया, या यूं कहें कि आधार देने में उनका योगदान रहा, वो प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है। कौन सा? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। उसके बाद में भक्तमाल एक और रचना है, भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है। भक्तमाल ये रचना है वो नाभादास की है। ये ग्रंथ भी इतिहास ग्रंथ लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा कविमाला कविमाला रचना है, जो कि हरिराय की है, और कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी की रचना है। ये जो जितने भी पुराने ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति है वो प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में पता चलता है। वैसे प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरुआत मानी जाती है, तो वो है 19वीं शताब्दी से। और अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो पहला कौन सा है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पहला ग्रंथ माना जाता है गारसद तासी द्वारा लिखा गया। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम है गारसद तासी। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, यानी इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटवेतर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो कि फ्रेंच भाषा में, यानी इसकी भाषा क्या है? फ्रेंच है। लिटरेटर, लिटरेचर यानी कि लिटरेचर हम बात करें हिंदी में तो इसका अर्थ होता है साहित्य। साहित्य लिखा गया किसका? एंदुई मतलब होता है हिंदी, हिंदी का, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। यानी कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, उस ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है गारसद तासी, और इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है इस्तवार ला लिटवेतर एंदुई हिंदुस्तान। और ये जो ग्रंथ है उसकी भाषा है फ्रेंच। इसके बाद में देखिए, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो है फ्रेंच भाषा। और ये जो ग्रंथ है इसके भाग है 5 और संस्करण है 2। तो आपको याद करना है कि ये कितने संस्करणों में विभाजित है, तो इसके संस्करण है 2। 2 संस्करण कब प्रकाशित हुए? तो पहला जो संस्करण है उसमें 2 भाग प्रकाशित हुए थे। कितने भाग? 2 भाग। प्रथम जो भाग है वो 1839 ईस्वी में प्रथम भाग। उसके बाद में पहले संस्करण में दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ था, वो है 1847। यानी संस्करण है 2। पहले संस्करण में 2 भाग है और दूसरे संस्करण में 3 भाग है। यानी भाग कितने इसके? 5 है। संस्करण है 2। 2 संस्करण, जिसमें पहले संस्करण में 2 भाग है, जो कि एक 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। उसके बाद में
दूसरा जो संस्करण है उसमें 3 भाग है। 3 भाग देखिए, 3 भाग का मतलब तीसरा चौथा, यानी 3 भाग है। इसमें तीसरा और चौथा है वो 1870 ईस्वी में, और तीसरा यानी कि अंतिम भाग है वो 1871 में, यानी 5 भाग हो गए ना। तो दूसरे संस्करण में जहां मैंने 3 भाग लिखे हैं, उसके बाद इसका प्रथम यानी जो इसका माने तीसरा और ये माने चौथा, ये कब हुआ था? 1870 में। और लास्ट जो 5वां भाग है वो 1871 में। यानी इस्तवार्द ला लिथुएतर हिंदुस्तानी है, उसकी भाषा है फ्रेंच, और ये 2 संस्करणों में प्रकाशित है, और 2 संस्करण है, उसके भाग है 5। पहला भाग यानी पहला जो संस्करण है उसमें 2 भाग है, एक 1839 में, दूसरा है 1847 में। उसके बाद में दूसरे संस्करण में उनके 3 भाग है, 3 भाग यानी तीसरा चौथा है वो है 1870 में, और 5वां भाग है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित। उसके बाद में देखिए इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, यानी ये जो इस्तवार्द ला लिथुएतर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है गारसा द तासी का, ये द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें कुल कवि है वो है 738 कवि, यानी इसमें कुल 738 कवियों का जीवन परिचय दिया हुआ है, यानी 738 कवियों को उन्होंने शामिल किया है। और इसमें हिंदी के सिर्फ कितने कवि हैं? 72 कवि। और इनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कौन सी पद्धति से लिखा गया है, कल हमने पहले वीडियो में बात की है, और उनकी पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वो है इतिहास लेखन की जिसमें किसी भी कवि का नाम है वर्ण क्रम के अनुसार, वर्ण क्रम है उसके अनुसार उसको लिया गया। जैसे कै नाम से है तो कै नाम से जितने भी कवि है वो यहीं आ जाएंगे, चाहे उसका जन्म बाद में हुआ हो, चाहे पहले, चाहे कितना भी बाद में, लेकिन कै नाम से वो सारे एक साथ आ गए। इसी तरह उन्होंने पहला कवि है तो वो माना है अंगद को, और अंतिम कवि उन्होंने माना है हेमंत को, क्योंकि उन्होंने ऐसी शुरुआत की जिसका पहला नाम ऐसे है उसको पहले लिया, फिर आ से है उसको लिया, फिर ई से है उसको लिया, और अंतिम कवि हेमंत को माना है। तो पहला कवि उनके अनुसार अंगद है और अंतिम कवि उन्होंने माना है हेमंत। इसके बाद में बात करते हैं इस पुस्तक में, यानी गारसा द तासी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इस्तवार्द ला लिथुएतर हिंदुस्तानी। इसमें अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू, पंजाबी और हिंदी, इन सभी कवियों का इसमें जिक्र किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? खिचड़ी ग्रंथ। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर है, लेकिन हिंदी के कवि मात्र है 72। इसके अलावा उन्होंने 738 कवि लिए हैं, वो सभी कवि किसी न किसी अन्य भाषा के कवि है, इसलिए इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है। गारसा द तासी जो कि फ्रांस के है, इनकी भाषा है फ्रेंच। तो देखिए इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन ये हिंदी भाषा के समर्थक नहीं थे, बल्कि उर्दू भाषा के समर्थक लेखक थे ये। इसलिए इन्होंने हिंदी को क्या कहा? देखिए हिंदी को उन्होंने भद्दी बोली कहा, क्योंकि ये लेखक जरूर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति जरूर है, लेकिन ये हिंदी को इतनी अहमियत नहीं देते थे। हिंदी से ज्यादा वो क्या है? उर्दू को अहमियत देते थे। तो उर्दू समर्थक थे, लेकिन ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। और उन्होंने हिंदी को क्या कहा? हिंदी को भद्दी बोली कहा। इसके बाद में देखिए इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है इसमें कमियां क्या है? देखिए इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, क्योंकि कालक्रम के अनुसार उन्होंने जो कवि है उसका काल विभाजन नहीं किया। और दूसरी बात, उन्होंने जो नामकरण है वो काल विभाजन का कोई नामकरण नहीं किया। ठीक है। इसके अलावा देखिए कवियों लेखों का वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति से किया है उन्होंने। वर्ण क्रम से यानी कै नाम से आने वाले कवि है वो पहले लिए हैं, और उन्होंने तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया है। ये इनकी कमियां थी, क्योंकि कोई भी इतिहास ग्रंथ अगर तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का वर्णन नहीं करता है तो अच्छा इतिहास नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन इन्होंने हिंदी की केवल 72 कवियों का ही उल्लेख किया,
इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसमें ये कमियां मानी जाती है। लेकिन ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है जो कि गारसद तासी के द्वारा, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यानी इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? गारसद तासी। पूछा जाए कि पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो कौन सी आएगी? इस्तवार्द ला लित्वेतर एंदुई हिंदुस्तानी। इसके बाद में इस्तवार्द ला लित्वेतर एंदुई हिंदुस्तानी जो इनकी पुस्तक है, जो कि 1938 में प्रकाशन हुआ था, सॉरी 1939। देखिए मैंने कई नाम बताए, 1839 और 1847 और 1870 और 1871। 1871। लेकिन हमें सीधा आ जाए कि इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई, तो आपका उत्तर आना चाहिए 1839। ठीक है, 1839। इसके अलावा इनके ये भाग थे, यानी संस्करण 2 थे और इनके भाग 5 थे, वो प्रकाशित हुआ। और अंदर से आए तो वैसे बताना है, अन्यथा आपको 1839 ही लिखना है। इसके बाद में इस जो ग्रंथ है उसको उर्दू भाषा में, यानी इस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद किसने किया, तो वो है करीमुद्दीन ने। यानी इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी है, उसका उर्दू भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है करीमुद्दीन। और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम है तबकात उ सऊअरा, जो कि 1848 में लिखा गया, यानी 1848 में प्रकाशित हुआ। बल्कि ये इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी है वो 1839 में प्रकाशित हुआ। और ये 1848 में उर्दू भाषा में किसने? करीमुद्दीन ने। इसका नाम तबकात उ सऊअरा 1848 में। और इसी का एक और नाम मिलता है तज़किरा ई सऊअरा ई हिंदी। अब आपसे पूछा जाए इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी जो कि गारसद तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इसका उर्दू अनुवाद किसने किया, तो ये है करीमुद्दीन ने। कब किया? 1848 में। और इसका नाम क्या रखा? तबकात उ सऊअरा, इस नाम से किया, या तज़किरा ई सऊअरा ई हिंदी नाम से इन्होंने किया। इसमें इन्होंने कुल कवि लिए वो है 1004, इनमें से सिर्फ हिंदी के है 65 कवि। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास है वो लिखा गया गारसद तासी द्वारा। कब लिखा गया? 1839 में। इसी का उर्दू में अनुवाद किसने किया? करीमुद्दीन ने। कब किया? 1848 में। किस नाम से किया? तबकात उ सऊअरा या तज़किरा ई सऊअरा नाम से। इसके बाद में इसी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? देखिए हिंदी भाषा में, यानी गारसद तासी द्वारा लिखा गया जो इतिहास है इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी, जो कि 1839 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो वो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका किसका? इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952। यानी उर्दू भाषा में जिसने अनुवाद किया वो तो था करीमुद्दीन, और हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952। उसमें कुल कवि है 338, जिसमें हिंदी का कवि है वो लिए हैं 220। अब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में पहला जो ग्रंथ है उसका नाम आता है गारसद तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इस्तवार्द ला लित्वेतर हिंदुस्तानी। इस पुस्तक में कुल भाग कितने हैं? तो भाग है 5। इसके संस्करण कितने हैं? वो है 2 संस्करण हैं, जो कि जो पहला संस्करण है वो 1839 में और दूसरा संस्करण 1847 में। फिर उसके बाद दूसरा जो संस्करण है उसके 3 भाग है, जो 1870 में 2 प्रकाशित हुए थे, उसके बाद में 1871 में 5वां भाग है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
उसके बाद में इसमें कुल कवि थे 738, जिसमें से हिंदी के मात्र 72 कवि है, उसी का उल्लेख है। और उनके द्वारा लिखा गया जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। और इस पुस्तक में बहुत सारे कवि हैं जो अन्य भाषा के थे, इसलिए इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है, खिचड़ी ग्रंथ। इसी का उर्दू में अनुवाद किसने किया, करीमुद्दीन ने। और इसी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो वो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया, हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 में जो लिखा। इसके अलावा एक लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया। एक फैक्ट है, अलग से याद कर लेना। उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में दूसरा व्यक्ति जो आता है, दूसरे व्यक्ति का नाम आता है, वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। पहले थे गारसद तासी और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा। वैसे देखा जाए तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा किया गया ये प्रथम प्रयास है। सीधा पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा है उसमें प्रथम जो लेखक है किसे माना जाता है इतिहास ग्रंथ लिखने वाला, तो वो है गारसद तासी। दूसरा कौन सा है या दूसरा व्यक्ति कौन है, तो वह है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। लेकिन पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम भारतीय विद्वान, तो आएगा नाम ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है, इन्हीं के नाम से, शिव सिंह सरोज, जो कि कब लिखा गया, 1883 ईस्वी। आपको ये याद रखना, शिव सिंह सरोज जो कि लिखा गया 1883 में। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो ये है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। इनका प्रकाशन है वो है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके अंदर और देखिए कि यह जो पुस्तक है वो पहले 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी। कौन सी, शिव सिंह सरोज। पहले 1878 में ये प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु इसमें अनेक कमियां रह गई थी। उसके बाद में उसमें संशोधन के पश्चात इसे 1883 में पुनः प्रकाशन करवाया गया। और ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, हिंदी भाषा में। यानी पहला जो लिखा गया था वो किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में। अब ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में जो लिखा गया है वो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो आएगा नाम ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज 1883 इतिहास ग्रंथ है, जिसमें विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो सबसे बढ़िया इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि वो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो वो कब लिखा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। वो लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। जब उन्होंने ये साहित्य का इतिहास लिखा, उसके प्रारंभ में इन्होंने मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर का उसमें उल्लेख किया है। यानी उन्होंने जो कुछ बातें ली है वो इनसे ली है। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास है, शिव सिंह सरोज 1883 में जो लिखा गया था, उसका उल्लेख उसमें किया गया। इन्होंने, शिव सिंह सेंगर ने कुल कवि माने हैं वो है 1003। यानी शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज है, उस ग्रंथ में कुल कवि है 1003। एक सहस्त्र कवियों का उल्लेख, यानी कई बार 1003 नहीं आता, कई बार ऐसा आता है कि 1000 कवियों का उल्लेख किसने किया है। ऐसा कौन सा विद्वान या इतिहासकार है जिन्होंने अपने ग्रंथ में 1000 कवियों का उल्लेख किया, तो वो आएगा शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। अगर आप पढ़ते हो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक, उसमें 838 कवि ही लिखा गया। इन्होंने पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है पुष्य या पुंड को। यानी पुष्य या पुंड एक कवि है, कई जगह पुष्य नाम आता है, कई जगह पुंड आता है। तो पहला कवि उन्होंने ये माना है पुष्य या पुंड को।
आप जब भी याद करें कि शिव सिंह सेंगर यानी शिव भगवान है, शिव आराध्य देव है, उनमें उनको हम क्या क्या अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये थोड़ा याद रखें कि शिव जी के क्या चढ़ते हैं, पुष्प चढ़ते हैं। तो उन्होंने पहला कवि किसे माना, पुष्य या पुंड को। हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा उन्होंने मानी है 713 ईस्वी, यानी कि 770 विक्रमी संवत तक ये ले गए। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 ईस्वी से बाद की बात होती है, लेकिन इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा प्रारंभिक मानी है वो क्या ले गई है, प्रारंभिक सीमा 713 ईस्वी यानी 770 विक्रमी संवत उन्होंने मानी है। इनमें भी कमियां थी। क्या कमियां, देखिए, इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इन्होंने भी क्या है, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। सेम जो कमियां गारसद तासी ने की थी वो ये कर रहे हैं। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इनका जो लिखने की पद्धति थी वो सेम थी, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्ण क्रम के अनुसार जो नाम कैसे आते हैं, फिर ख से आते हैं, फिर ग से आते हैं, ऐसे इन्होंने भी लिखा। उक्त कमियों के आधार पर वर्तमान में इस पुस्तक को मान्यता नहीं दी गई है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह मात्र कहा है। यानी इन कमियों की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है, व्रत संग्रह मात्र कहा है। अब देखिए, जो हमारे आज का सिलेबस था जिसमें हमने शुरुआत में पढ़ा कि इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें हमने महत्वपूर्ण दो जो कवि है या दो इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है उसके बारे में पढ़ा। तो पहला हमारा था इस्तवार दल्ला लितवेतर एंदुई एंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इतिहास लेखन की परंपरा का पहला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो पहला व्यक्ति नाम आता है गारसद तासी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 5 से 7 मिनट लगेंगे। देखिए, गारसद तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। और गारसद तासी ने लिखा क्या, एक पुस्तक का नाम है, वो पुस्तक कौन सी है, इस्तवार दल्ला लितवेतर एंदुई एंदुस्तान। लिटरेचर, लिटरेचर मतलब ये होता है साहित्य यानी लिटरेचर, एंदुई मतलब होता है हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है उर्दू मिश्रित हिंदी। इन्होंने किस भाषा में लिखा, वो इनकी भाषा है फ्रेंच। इसके बाद में देखिए, इसके अंदर 2 संस्करणों में ये प्रकाशित करवाया था। इसमें भाग थे 5। आपको पांचों के पांचों याद रखने हैं। सीधा पूछा जाए कि ये कब लिखा गया या कब प्रकाशन हुआ इसका, तो 1839 पहला जो है ये बोलोगे। उसके बाद में आप कहोगे, अगर ये पूछा जाए कि संस्करण 2 थे तो पहले संस्करण में क्या क्या थे, तो आपको पहले याद करना है 1839, दूसरा है 1847। तो पहला संस्करण तो ये हो गया। दूसरे संस्करण में कितने भाग थे, 3 भाग थे। यानी तीसरा और चौथा कब प्रकाशित हुआ, 1870 में, और उसका लास्ट 5वां भाग है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में देखिए, ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, इस्तवार दल्ला लितवेतर एंदुस्तानी जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो ये प्रकाशन है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से। और ये आपको पता है इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच भाषा थी। कुल कवि 738 और हिंदी के कितने कवियों का उल्लेख है इसमें, सिर्फ 72 कवियों का उल्लेख है। और पहला कवि उन्होंने माना है अंगद को और अंतिम कवि माना है हेमंत को, क्योंकि ये वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो वर्ण क्रम के अनुसार पहला नाम ऐसे आएगा, फिर आ से आएगा, फिर ई से आएगा, फिर कै ख गै घ ऐसे आएगा। तो उन्होंने ऐसे शुरुआत वाले पहले कवि माने हैं। उसके बाद में अंतिम कवि आते हैं, हेमंत को माना। इसके बाद में देखिए, इस पुस्तक को इस्तवार दल्ला लितवेतर हिंदुस्तानी है जिसमें अनेक कवि है, वो अनेक भाषाओं की कवि है, उनको समाहित किया, इसलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है। और गारसद तासी उर्दू के समर्थक थे और हिंदी के ये समर्थक नहीं थे। और हिंदी को तो उन्होंने क्या कहा, भद्दी बोली कहा। इसके बाद में देखिए, इसमें कमियां क्या थी, इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, किसी काल को अलग अलग नामों से नाम या नामकरण नहीं दिया। और कवि लेखकों का वर्णन है, यानी कवि या लेखक जो उन्होंने लिए हैं वो वर्ण क्रम की पद्धति से लिए हैं, और उस समय की युगीन परिस्थितियां उसका वर्णन नहीं किया है। इसलिए इस ग्रंथ में जो, वैसे तो हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, लेकिन हिंदी के सिर्फ कितने कवि लिए, 72 ही कवि लिए थे। इसलिए ये कमियां थी इस्तवार दल्ला लितवेतर एंदुस्तानी। इसके बाद में इसी का यानी इस्तवार दल्ला लितवेतर एंदुस्तानी कब इसका प्रकाशन हुआ, 1839 में। ये प्रकाशन हुआ
इसके बाद में इसका अनुवाद किया गया पहला उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में किसने किया? करीमुद्दीन ने। कब किया? 1848 में। और किस नाम से किया? तो तबकात उ सऊरा या तज़किरा ई सऊरा ई हिंदी नाम से किया। और उन्होंने 1004 कवि लिए और 62 हिंदी के कवि। इसके बाद में इन्हीं का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी भाषा में अनुवाद घारसेद तासक की पुस्तक थी, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने। कब किया? 1952 में। और किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से किया। और इसमें कुल कवि थे 338 और उन्होंने हिंदी 358 और कुल कवि है जो हिंदी के कवि है वो है 220। इसके बाद में दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास किया गया। तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास है और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। देखिए पहला जो लिखा गया था घारसेद तासी का, तो उसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। और हिंदी भाषा में ये लिखा गया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। कौन सा ग्रंथ? शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में। और ये कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में देखिए इस पुस्तक को जो 1883 में प्रकाशन हुआ था, इस पुस्तक को 1878 में भी ये प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, उसका पुनः संशोधन करके उसके बाद में इसको प्रकाशित किया 1883। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है ये। और इसमें हिंदी कवियों को भी स्थान दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था कब? 1929, जो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया। उन्होंने भी लिखने में पहले जो नाम लिया है शिव सिंह सेंगर का उसमें उल्लेख किया है। यानी कुछ जो इतिहास ग्रंथ लिखने का पृष्ठभूमि है तो यहाँ से उन्होंने कुछ न कुछ उसमें जरूर लिखा है। तो उन्होंने शिव सिंह सेंगर का उसमें उल्लेख किया है। और शिव सिंह सेंगर जो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में। इन्होंने पहला जो कवि माना है वो माना है पुष्प या पुंड को, यानी शिव को हम अर्पण क्या करते हैं? पुष्प करते हैं। हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा ये कहाँ तक ले गए? 713 ईस्वी तक ले गए, यानी कि 770 विक्रमी संवत। इसके बाद में इनमें कमियां वो जो कमियां घारसेद तासी ने की थी, कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं, नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। और इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा, वही कै नाम से, खे नाम से, फिर कै नाम से, ऐसे इन्होंने लिखा। और उक्त कमियों के कारण वर्तमान में इस पुस्तक को भी मान्यता नहीं मिली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी क्या कहा? व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकार। यानी ये ग्रंथ भी क्या है? सिर्फ एक व्रत संग्रह। आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास जो होगी तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।